पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा बीजेपी के बड़े नेता लगातार मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में दौरा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की रैली है। रीवा क्लस्टर के प्रभारी हैं प्रहलाद सिंह पटेल, लेकिन आज बालाघाट में हैं। हम लोग इस समय बालाघाट में हैं और आदिवासी और लोध बहुल इलाका है। लोध समाज के बड़े नेता हैं प्रहलाद सिंह पटेल, आज बालाघाट में हैं। सर, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर माहौल, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था इसलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बालाघाट की धरती पर होंगे। ये बात कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती है और आम जनता को भी उत्साहित करती है। और मोदी सरकार की जो योजनाएं रही हैं, मैं 25 साल पहले यहाँ सांसद था, अटल जी की सरकार में यहीं से मैं मंत्री भी था और अभी भी मंत्री है मध्य प्रदेश में। वो सड़कें नहीं थी, पुल पुलिया नहीं थे, नक्सलवाद था। मेरे जैसा व्यक्ति भी सबनापुर लामटा की तरफ जा नहीं सकता था। लेकिन मैं परसों जब रात में आया तो सड़क भी अच्छी थी। रात में मैंने 3 जगह पर कार्यक्रम किए। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आम आदमी को दिखता है। 3 बातें मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री की महिला सशक्तिकरण और उनको आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और आतंकवाद को समाप्त करने की योजनाएं, ये बालाघाट के लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें डिलीवर हुई हैं, आम आदमी को दिखती हैं। ये बिचौलिया खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, महिलाओं को, वैसे भी यहाँ पर महिला लिंग अनुपात में मध्य प्रदेश में जो ऐसा जिला है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। महिलाओं की बात आप लगातार कर रहे हैं, तो ये बात उतनी लाजमी है कि बीजेपी ने इस बार सीधे एक पार्षद को सांसद का टिकट दिया है। ये महिलाओं के साथ न्याय है। जो महिला के लिए आप बिल लाए उसके साथ न्याय है, या उस बिल की मजबूरी थी कि एक महिला को वो टिकट देना ही था? इसको किस रूप में आप बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूरी नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए जो बीजेपी ने किया है, मोदी सरकार की हर योजना के पीछे महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान है। शौचालय का मामला हो, जल जीवन मिशन हो, गैस कनेक्शन हो, आयुष्मान कार्ड हो या प्रधानमंत्री आवास हो। यहाँ के बालाघाट के प्रत्याशी के चयन को जरा बताइए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है कि एक पार्षद को सीधे लोकसभा का टिकट दिया गया। नहीं, वो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, योग्य कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं जिस बात को देखता हूँ कि आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है, नवरात्रि का पहला दिन है। भाजपा की महिला उम्मीदवार हैं, वो वरिष्ठ उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं। तीसरी बात आती है कि ये लिंग अनुपात में महिला बालाघाट में पुरुषों से ज़्यादा है। ये जो त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी का सामर्थ्य वास्तव में देखना परिणाम के बाद में आपको दिखेगा। महिला बहुत, जो हमारी उम्मीदवार हैं वो बहुत योग्य उम्मीदवार हैं। जब मैं सांसद था तब भी वो जिला पंचायत की सदस्य थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका अनुभव भी है और संगठनात्मक समझ भी बहुत बड़ी जबरदस्त है। सम्राट जी कांग्रेस से हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं कि मेरी दावेदारी बहुत है। कंकर मुंजारे जी कह रहे हैं कि हम 3 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, हमारी निर्दलीय बहुत बड़ी ताकत है। हारने की गिनती भी बताएंगे लोग तो अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी देखता हूँ, मैं बालाघाट के बाद में जितने जानकारी रखता हूँ, साधारण में मैं कह सकता हूँ यहाँ प्रचंड विजय होगी, बहुत ऐतिहासिक विजय होगी। मोदी जी के नाम और काम पर देश में लोग वोट देते हैं। वो खुद प्रत्यक्ष आज बालाघाट की धरती पर होंगे। ये आगमन इतिहास रचेगा। कितनी सीटों पर इस रैली का प्रभाव पड़ने वाला है? मंडला और बालाघाट दो तो तय ही है, लगी हुई सीमाएं महाराष्ट्र की हैं। तो यहाँ पे जो पिछली बार 28 सीटें, 29 में से 28 सीटें आप लोगों ने जीती थी, 1 सीट रह गई थी। आप लोग चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रभाव आप लोगों का ज्यादा है, छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए आप लोग कोई अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि काफी टफ सीट वो अभी भी बनी हुई है। 400 पार के संकल्प में योगदान करने के लिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के लिए एक ही योगदान है कि हम छिंदवाड़ा की सीट जीतकर भाजपा को दें। मैं 2004 में वहाँ उम्मीदवार था, तब कांग्रेस और कमलनाथ का आतंक समाप्त हुआ था। ये 2024 है, परिवारवाद समाप्त होगा। जैसे हमने 14 में 27 लोकसभा जीती थी, 19 में
28-24 में पूरी 29 सीट भाजपा की झोली में होंगी। हम परिणाम के बाद बात करेंगे। काफी मुस्कुरा मुस्कुरा के आप बात कर रहे हैं, जबकि 9 दिन का व्रत आपका शुरू हो गया है। क्या कारण है इस मुस्कान के पीछे? माँ भगवती सब पर कृपा करे, करती भी हैं। और स्वाभाविक है कि जब आप व्रत में होते हैं तो सामर्थ्य तो वो ही देती है। शरीर की सामर्थ्य बहुत लंबा काम नहीं करती, कृपा की सामर्थ्य बहुत दूर तक काम करती है। आदिवासी इलाकों की जो सीटें हैं वो ये सही है कि बाकी जगहों की सीटों से थोड़ा सा टफ फाइट मिल रही है? नहीं, मुझे लगता है कि पिछली बार भी सारी आदिवासी सीटें हमने जीती थी। उजले क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या है, सभी सीटों पर है। मंडला में विधानसभा में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। पिछले बार तो सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, उसके बाद भी हमने 28 सीटें जीती थी। ये चीजें काम नहीं करती। लोकसभा का चुनाव अलग चुनाव है, नेतृत्व तो मोदी जी का है, काम उनका है। इसलिए मुझे लगता है कि गरीब कल्याण की योजनाएं और महिला सशक्तिकरण के जो हमारे प्रयास हैं, भारत माता को जो यश प्राप्त हुआ है, ये इतनी बड़ी चीजें हैं जो आम आदमी अब समझने लगा है। वो साहब कहता था कि विधानसभा में, कह रहे साहब अभी मत बोलिए, हम तो बाद में मोदी जी के साथ हैं, आप जनता के बीच में जाइए। कई बार तो लगता है कि हमारा कार्यकर्ता पीछे है, जनता हमसे आगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग मुद्दे प्रिवेल कर रहे हैं, या पूरे मध्य प्रदेश में कोई एक या दो मुद्दा आप बताएंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस बार? नहीं, मुझे लगता है कि विकास विरासत के साथ ये मोदी सरकार की आइडेंटिटी है। बिचौलिया खत्म करने की सामर्थ्य अगर किसी में थी आज़ादी के 75 साल में, मोदी सरकार के पास है। ये 10 साल में जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, आप भी अनुभवी पत्रकार है, आज़ादी के बाद ये 10 साल हैं जहाँ पर जो निष्कलंक है। अन्यथा कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके किसी मंत्री पर आरोप न लगा हो। फिर दुनिया में जो आपकी साख बनी है, जो अर्थव्यवस्था में आपने उछाल लेकर आए हैं, आप नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही, मान रही है कि 27 में आप तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो परसेप्शन है या ये जो विश्वास है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत भी हम पर कर रहा है, ये बड़ी सफलता है मोदी सरकार की। तो राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय बातें हो रही हैं। बीजेपी ने और सरकार ने जो एक राष्ट्रीय नैरेटिव बनाया है, उसी पर मध्य प्रदेश का चुनाव भी हो रहा है और बीजेपी को उम्मीद है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, बालाघाट।